नमस्कार दोस्तों, अडानी समूह के मालिक और देश के दूसरे सबसे दौलतमंद उद्योगपति गौतम अडानी एक बार फिर से मुश्किलों में घिर गए हैं। हिंडनबर्ग का भूत अभी पूरी तरह से भागा भी नहीं था कि दूसरी तरफ से अमेरिका से एक और बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। गौतम अडानी की कंपनी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगे हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस खबर के आते ही अडानी के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और गौतम अडानी अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। जो अडानी बिलियनियर्स की लिस्ट में कभी दूसरे या तीसरे पायदान पर रहा करते थे, अमेरिका से आती खबरों की वजह से 25वें पायदान पर अब लटक चुके हैं। अमेरिका घूसकांड की खबर के बाद अडानी के शेयरों में ऐसी बिकवाली हावी हुई कि कुछ ही घंटों में अडानी समूह का मार्केट कैप 2.53 लाख करोड़ रुपए गिर गया है। अडानी के शेयरों में गिरावट और मार्केट कैप धड़ाम होने के चलते गौतम अडानी की संपत्ति चंद घंटों में 12 अरब डॉलर तक गिर गई। अगर भारतीय रुपये में इसे देखा जाए तो अमेरिका से आई खबर ने गौतम अडानी की संपत्ति में 1013 बिलियन रुपया की सेंधमारी हो गई है। संपत्ति गिरते ही अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी खिसक गए। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर्स इंडेक्स में गौतम अडानी, जो इस खबर के आने से पहले 17वें स्थान पर थे, अब लुढ़ककर वे 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी संपत्ति 12 अरब डॉलर से गिरकर 57.4 अरब डॉलर तक रह गई है। अडानी पर अमेरिका में लगे गंभीर आरोप और वारंट की खबरों ने अडानी के सभी शेयरों में बिकवाली को हवा दे दी है। अडानी के अधिकांश शेयर धड़ाम हो गए हैं। अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स में 15% तक गिरावट देखने को मिली है। वहीं अडानी पावर, अडानी ग्रीन 13 से 17% तक धड़ाम हो गए हैं। वहीं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 20% तक गोता लगा चुका है। एसीसी में 12% से अधिक और अंबुजा सीमेंट 13% तक गिर चुका है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए हैं। अडानी और 7 अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले गए हैं। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर सौर ऊर्जा से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2110 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया है। अडानी समूह के मुखिया और अरबपति गौतम अडानी पर अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद विपक्ष में मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अडानी की जांच होगी तो हर कड़ी नरेंद्र मोदी से जुड़ेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि अडानी समूह से जुड़े विभिन्न घोटालों की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच कराने की उसकी मांग सही साबित हुई है। महुआ मोइत्रा, संजय सिंह और प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेताओं ने अडानी और मोदी सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग यानी कि SEC की कार्यवाही से सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने हम अडानी के हैं यानी कि HAHK सीरीज में सैकड़ों सवाल पूछे थे, जिसमें इन घोटालों के विभिन्न आयामों और प्रधानमंत्री और उनके पसंदीदा व्यवसायी के बीच चल रही साठगांठ को उजागर किया था। इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए। SEC की तरफ से गौतम अडानी और अन्य पर आरोप लगाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जनवरी 2023 से अलग अलग मोदानी घोटालों की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच कराने की मांग को सही साबित करता है। आप सांसद यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी को घेरते हुए कहा, अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है। यह बहुत गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच कराए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू हो रहा है, हम बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।